Hey, welcome class on my channel Economics Wala. This is Aman here for your doubts. So आज हम बात करेंगे थंबनेल की। थंबनेल पे जैसे कि फाइनली हमने थर्ड चैप्टर अपना ओवर कर लिया है, हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और फोर्थ चैप्टर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए जैसे कि नाम है इसका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 बिकॉज अभी हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसमें हमने 1950 टू 1990 तक पढ़ा, लेकिन अब इसमें पढ़ेंगे हम 1991 से कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। इसके अंदर एक पॉइंट आया एनईपी। देखिए बेसिकली डाउट तो होना नहीं चाहिए, कंफ्यूज मत होइए। एनईपी मींस ये नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब चला ये उस टाइम का है। यहाँ पर एनईपी मींस है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें पूरा का पूरा इकोनॉमिक के बारे में कवर करेंगे। टुडेज टॉपिक की बात करते हैं। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनईपी, एनईपी होता क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है। आज इस बारे में हम अपने आज के पार्ट में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमने पे आपको दिख रहा है कि हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट आता है तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जैसे कि हमने बताया टुडेज टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज एनईपी। तो एनईपी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके डेफिनेशन आ सकता है व्हाट इज एनईपी। तो पता लग गया आपको क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एनईपी मींस होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं होगा क्या आया क्यों था। जैसे कि हमने थर्ड और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हमने मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी में पढ़ा था, जिसमें मिक्स इकोनॉमी बेटर था, लास्ट था, तो सोशल और कैपिटलिस्ट का मिक्सचर था। तो मिक्स इकोनॉमी जैसे हमने काफी स्टेप्स हमने जो है टेक अवे किए अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं एक कमी, एक डेफिशिएंसी सी प्रोवाइड हुई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट था वो हमें इनएफिशिएंट लग रहा था। तो उस इनएफिशिएंट मैनेजमेंट को क्रिएटिव बनाने के लिए हम एनईपी को यहाँ पर लाए 1991 में। अंडरस्टूड हो गया? देखिए हर चैप्टर का मैं आपको ईयर बता के चल रहा हूँ कि कैसे वो रेगुलेट हो रहा है। ओके, तो आप भी ध्यान रखिएगा बोर्ड में। तो ये तो बात हो गई एनईपी की। अब बात कर लेते हैं जो चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज। अब पॉलिसीज किस टाइप की होगी भाई? जब इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ रहे हैं तो पॉलिसी भी तो इकोनॉमिक होगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमारा एक सेट होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज का टू एक्सेलरेट। देखिए फिजिक्स के एब्स्ट्रैक्ट नहीं है बट मैं बता देता हूँ। एक्सेलरेट मींस होता है पुश करना, जैसे गाड़ी को पुश करने के लिए एक्सेलरेट दबाना पड़ता है। तो एक्सेलरेट करने के लिए द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, इसलिए हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है और इसी में हम एनईपी की टर्म पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड हो गया? तो फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया व्हाट इज एनईपी, और एनईपी के अंदर हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नाउ कम टू आवर सेकंड टॉपिक दैट इज एलिमेंट्स ऑफ एनईपी। एनईपी के एलिमेंट्स बेसिकली यहाँ पर 3 है, आपको रिटर्न है, लेकिन आज के सेशन में हम केवल इसका पार्ट 1 करेंगे जो है लिबरलाइजेशन। क्या है? लिबरलाइजेशन। अदर पार्ट्स इसका प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, बट आज हम केवल लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे क्योंकि लिबरलाइजेशन के अंदर भी हमारे काफी टॉपिक हैं जो लेंथी हैं। पार्ट इसके कुछ लेंथी हैं बट इंपॉर्टेंट। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के जो भी पार्ट होंगे वो सेपरेटली अपने आप में हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको जितने चैप्टर पढ़ाया उसके कुछ पार्ट्स में बताया कि ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट नोट। लेकिन इसमें ये जो चैप्टर है ये बेसिकली 100% सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, सब पॉइंट से बेटर है, मीन्स बहुत अच्छा है। तो सारे पार्ट पढ़ने हैं। तो आज हम इसका कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है। लिबरलाइजेशन के अंदर बताया गया है एक फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को कि आप प्रोड्यूस कीजिए जितनी क्वांटिटी में आप करना है, क्योंकि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के ऊपर काफी जो है हमारी प्रतिबंध होते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो है उनके ऊपर लाइसेंसिंग का होता है, उनके ऊपर पब्लिक सेक्टर का रोल होता है, काफी उन पे प्रेशर होता है। लेकिन लिबरलाइजेशन में यही फीचर प्रोवाइड किया गया, फ्रीडम प्रोवाइड की गई है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को। यही बात हम लिबरलाइजेशन में करेंगे। देखिए लिबरलाइजेशन में हम बात करते हैं फर्स्टली जो जीडीपी थी वो हमारी डाउन जा रही थी। हम ग्रोथ पूरा एफर्ट लगा रहे थे बट जीडीपी डाउन जा रही थी। तो एग्जांपल देखें हम बता देंगे कि कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कोरिया है, थाईलैंड है, इन्होंने लिबरलाइजेशन को जब ट्राई किया तो इनके जीडीपी में अच्छा इंप्रूव हुआ। तो इसलिए हम भी लिबरलाइजेशन पर वर्क करने लगे।
तो लिबरलाइजेशन में आपको बताया कि फ्रीडम प्रोवाइड होती है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट का भी रोल होता है ना बताया लाइसेंसिंग का, तो उनसे बचने के लिए हमारा लिबरलाइजेशन जो टर्म आई है वो बेनिफिशियल थी इंडस्ट्री के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। इसके अंदर हमारे 4 और 5 पार्ट्स हैं, बट आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। रिफॉर्म्स भी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं अंडर लिबरलाइजेशन के अंदर हमारे 5 पार्ट्स हैं, बट हम आज केवल इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट कवर करेंगे। देन थर्ड पार्ट में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एलिमेंट्स का, प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो मैंने आगे का बता दिया आपको। तो आइए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म? सेपरेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, हर पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है, देखिए। फर्स्ट, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, एंड थर्ड, द कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस फीस, जो लाइसेंसिंग के जो हमारी लिमिट्स थी उसका अबॉलिशन किया गया, और जब इससे फ्रीडम मिलेगी तभी हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को भी फ्रीडम प्रोवाइड होगी। सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एक्सपेंशन किया गया, बढ़ाया गया प्रोडक्शन कैपेसिटी को, क्योंकि बढ़ाया जा रहा है तो उसका प्रोडक्शन किया गया, बट एक्सेप्ट दी सम, उसमें वो डाल दिए कि एक्सेप्शन है, जैसे लिक्विड है, सिगरेट है या डेंजरस केमिकल है, इनका प्रोडक्शन एक लिमिट में ही होगा, उन पे एक्सपेंशन नहीं हटाया। अंडरस्टूड हो गया? तो ये पॉइंट था। एंड द फाइनल सी पॉइंट, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें हम पढ़ेंगे जो पब्लिक सेक्टर थे उस टाइम पे वो 17 से थे, लेकिन 17 से कंट्रैक्ट होके हमारे 8 पर आ गए थे। तो बेनिफिशियल था हमारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के लिए, और लिबरलाइजेशन का इसमें बहुत अच्छा रोल बताया गया। तो ये ओवरऑल फर्स्ट पार्ट कवर हो गया, टुडेस टॉपिक के जो पॉइंट थे वो कवर हो गए हैं। सेकंड पॉइंट का आ गया, सेकंड पार्ट जो होगा उसको बता दिया है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन में, इसका फर्स्ट पॉइंट कवर किया, बचे हुए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। तो आज का सेशन इतना ही था। कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को भी ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। आप तो बेनिफिट उठा रहे हैं, बट उनको भी शेयर कीजिए जो उनका भी बेनिफिट होता है। ओके, तो थैंक यू क्लास।